नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 1920 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रूस के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, इंग्लैंड से प्रभावित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? तो झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, झेलम नदी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, महायान शाखा से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अश्वघोष ने की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अनुच्छेद 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांति वन किसकी समाधि है? तो शांति वन जो है वो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ में कमेंट में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पतंजलि का संबंध जो है, अगर आप लोग उत्तर बता रहे हैं योग दर्शन, तो सही उत्तर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, योग दर्शन से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम तोता ए हिंद है? तो तोता ए हिंद अमीर खुसरो का उपनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अमीर खुसरो का उपनाम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। दोस्तों, डेली सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस जीके जीएस की क्लास लेकर आता हूं। मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं कि एसएससी एमटीएस 2023 की पूरी तैयारी जीके जीएस की इसी चैनल पे कराऊंगा। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा,
ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है 1857 किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बी.डी. सावरकर ने कहा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में उभरा था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन के काल में उभरा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, दल बदल कानून से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता जो है भारतीय बैंकों में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय सरोड़-बेलगोला में बिताया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सरोड़-बेलगोला में बिताया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों में दायर की जा सकती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर्य के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अपसौर्य के दौरान होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मंगल ग्रह रात्रि में लाल दिखाई देता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह जो है वो नेपच्यून से गर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो नेपाल से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है? तो सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी का पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण जो है माउंट ब्लैक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, माउंट ब्लैक जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है कर्नाटक में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 123 के अनुसार जारी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा शनि। पहला कौन सा है? तो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तिब्बत का पठार। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत परिवर्तन मंडल कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, परिवर्तन मंडल कहलाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल जो है वो भारत में हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, भारत में हुए थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ मेघालय की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, मेघालय की सीमा भूटान देश के साथ नहीं लगती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ पाई जाती है? तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।